हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का प्रथम चैप्टर यूनिट 1A को। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की ओर ही आते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत ही लेंथी है और क्वेश्चन आंसर भी कुछ ज़्यादा है। हर वर्ड्स पे यदि हम लोग जाएं तो पूरा बुक कंप्लीट नहीं कर पा सकेंगे, इसीलिए क्वेश्चन आंसर की ओर जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, Where did the birds lay their eggs? तो आप लोग लिखिएगा the birds had laid their eggs just above the cornice in the केशव's house। मतलब अंडा कहाँ दिया था, ठीक है, अंडा कहाँ दिया था। तो आप लोग लिखिएगा कि केशव के घर के छज्जा में अंडा दिया था, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिएगा, What made केशव and his sister forget about the joy of milk and जलेबी। क्वेश्चन कह रहा है केशव और उसकी बहन दूध और जलेबी का मजा क्यों भूल गई, मतलब भूल गए, ठीक है। तो क्यों भूल गए, तो आप लोग लिखिए क्वेश्चन आंसर में, द प्लेजर ऑफ ड्रीव फ्रॉम सीइंग टू बर्ड्स was great that they even forget about the joy of milk and जलेबी। मतलब इस आंसर कह रहा है पंछियों को देखने का आनंद इतना था कि वे दूध और जलेबी का आनंद भी भूल गए, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर की ओर चलते हैं। 3 नंबर देखिए क्या है, Which thought left the sibling very anxious। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किस बात से भाई बहन बहुत परेशान हो गए, ठीक है। उसका भाई बहन जो था केशव और क्या था, उसका बहन क्या नाम था, चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या नाम था। क्यों परेशान हो गए थे, क्योंकि न्यूमरस क्वेश्चंस arise in their mind which left the sibling very anxious, such as how big were the egg, what color were they, what did they eat and many more। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे, ठीक है, कि अंडा कितना बड़ा है, अंडा का कलर क्या है, अंडा क्या खाता है, एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में उत्पन्न हो रही थे। चलिए आप कॉम्प्रिहेंशन चेक टू पेज नंबर 5 को देखते हैं। हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निक। मतलब कह रहा है केशव कॉर्निक तक कैसे पहुंचा। कॉर्निक मीन्स छज्जा तक कैसे पहुंच गया, एक बच्चा छज्जा तक कैसे पहुंच गया, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग लिखिएगा केशव bought a stool from the room। केशव brought a stool from the room but it was still not high enough to reach the cornice। Then he bought a small bathing tool to place under the first and gingerly climbed on the top। आंसर कह रहा है केशव कमरे से एक स्टूल ले आया, लेकिन वह अभी भी कॉर्निक तक पहुंचने के लिए काफी ऊंचा नहीं था, ठीक है। फिर वह पहले स्टूल के नीचे, फिर क्या, जो स्टूल लाया गया था उसके नीचे रखने के लिए एक छोटा नहाने वाला स्टूल लाया और सावधानी से उसके ऊपर चढ़ गया। ऐसे करके वो कॉर्निक तक पहुंच गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए व्हाट डिड श्यामा बेग टू केशव। क्या कह रहा है, श्यामा ने केशव से क्या विनती की। क्या, श्यामा ने केशव से क्या विनती की। तो देखिए आंसर क्या लिख रहे हैं, देखिए श्यामा begged to Keshav that she also want to see the egg। She asked to Keshav to help her to climb up to show that
शी द एग। श्यामा ने, हिंदी से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। श्यामा ने केशव से विनती की कि वह भी अंडा देखना चाहती है। ठीक है, उसने केशव से कहा, क्या कहा, कि वह उसे ऊपर चढ़ने में मदद करे ताकि वह अंडा देख सके। समझे? चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड श्यामा कीप क्वाइट इन द फ्रंट ऑफ मदर। तो लिखिएगा आप लोग, श्यामा वॉज कीप्ड क्वाइट इन द फ्रंट ऑफ मदर बिकॉज शी वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट क्राइम। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कमेंट में बताइएगा, समझाऊंगा। चलिए आप कॉम्प्रिहेंसिव 7 को एक और पढ़ते हैं। व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लोमी। तो आप लोग लिखिएगा, द ब्रोकन एग्स मेड केशव पेल एंड ग्लोमी। मीन्स क्या हो जाता, उदास हो गया। हाँ, दुखी और उदास। ठीक, 2 नंबर देखिए, व्हाई डिड श्यामा फील द केशव शुड बी पनिश्ड। तो आंसर लिखिए आप लोग। क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग? क्वेश्चन में कह रहा है, श्यामा को क्यों लगा कि केशव को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, श्यामा फेल्ड दैट केशव शुड बी पनिश्ड बिकॉज शी थॉट दैट केशव मस्ट नॉट हैव टू पुट द एग्स बैक केयरफुल्ली इनफ सो दे हैड रोल्ड अप। समझ गए? नहीं समझे तो समझिए, बता रहा हूं। श्यामा को लगा कि केशव को सजा मिलनी चाहिए, आंसर बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि उसे लगा कि केशव ने अंडे को ध्यान से वापस नहीं रखा होगा, इसलिए वे गिर गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट बर्ड्स एग। क्वेश्चन में कह रहा है, माँ ने चिड़िया के अंडे के बारे में क्या कहा। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर में लिखिए, माँ मेंशन अबाउट द बर्ड्स एग दैट इफ यू टच बर्ड्स एग दे बिकम टेंड एंड देन द बर्ड्स डू नॉट हैच देम एनी मोर। समझे? नहीं समझे? माँ ने चिड़िया के अंडे के बारे में यह बताया कि अगर आप चिड़िया के अंडे को छूते हैं तो वे खराब हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, कुछ भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन तो पहले से था ना, पिछले बार में पीछे किए ना अभी। हाँ, इसको पीछे किए हुए, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर तो हो गया है। 2 नंबर क्या था, द 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रेन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स। तो आप लोग लिखिएगा, द चिल्ड्रेन डिड 3 थिंग्स टू प्रोटेक्ट द एग। क्या क्या किया था? अब देखिए क्या क्या किया था अंडा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्या किया था? दे मेड अ रूफ अबव द एग। अंडों के ऊपर एक रूफ बना दिया गया था बच्चों के द्वारा। दे मेड अ कजन फॉर द एग्स, दे पुट सम ग्रेन्स एंड वाटर नियर द एग्स। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? पुट मतलब कह रहा है, दे पुट सम ग्रेन्स मतलब कुछ दाना, और वाटर मीन्स पानी, अंडों के सामने रख दिया था बच्चों ने। ठीक है, तब यह मिस्टेक हो गया था मेरा, ठीक कर लीजिए। वाई है, वाई, WHY। वाई डिड केशव थिंक ऑफ मेकिंग अ कजन फॉर द एग। केशव थॉट टू मेक अ कजन फॉर द एग बिकॉज द एग वर लेइंग ऑन ट्विग्स। ट्विंग्स होगा क्या? ट्विग्स होगा, TWIGS, ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। ठीक है, चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बता रहा है। व्हाट एक्सक्यूज डिड द केशव गिव फॉर नॉट शोइंग द एग टू श्यामा। श्यामा को एक अंडे ना दिखाने का
क्या कारण बताया। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। केशव gave the excuse for not showing the eggs to Shyama that if you क्या बता रहा है, that if she fall down माँ will make चटनी आउट ऑफ केशव। समझ गए ना, चटनी बना देगा उसकी माँ, इसीलिए उससे नहीं दिखा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द फीलिंग ऑफ केशव एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द स्टोरी। मतलब पहले केशव का फीलिंग क्या था और अंत में केशव का फीलिंग क्या हुआ, यह पूछ रहा है। तो एट द बिगनिंग में क्या था, उसका मन में बहुत न्यूमरस क्वेश्चन एरोज लिख दिए। एरोज लिख सकते हैं, एरोज ए लिख दीजिए। हाँ, यहाँ एरोज ये V2 हो गया। एरोज इन हिज माइंड सच एज, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन पहले उत्पन्न हो रहा था, फिर बाद में क्या हुआ, बट एट द एंड ही वॉज फीलिंग वेरी सोरो। क्या हो गया, वेरी सोरो व्हेन ही वेंट पेस एंड ग्लोमी टू सी द ब्रोकन एग्स। अंत में क्या हुआ, दुखी हो गया टूटा हुआ अंडा को देख के। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।